ऐसी गुड़िया जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर एक भूत है, जिसके अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा को आज भी एक शरीर की तलाश है। और ये गुड़िया कैद है अमेरिका के एक म्यूजियम में, जिसे बाकायदा मंत्र पढ़कर एक ग्लास के बॉक्स में पैक किया गया है और उसके ऊपर चेतावनी भी लिखी है कि इसके पास जाने की जरूरत न करे। अगर वो वहां से आजाद हो गई तो उस गुड़िया के अंदर जो आत्मा है वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाबेल की। एनाबेल डॉल के बारे में आप सभी ने सुना होगा और इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है। आज हम जानेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और इस डॉल के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये एक अभिशापित डॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस गुड़िया की कहानी शुरू होती है एक लेखक के घर से, जिनका नाम था जॉनी ग्रेल। जॉनी ग्रेल बहुत ही मशहूर लेखक थे। इन्होंने कई किताबें लिखी थी। ये बच्चों के ऊपर सीरीज लिख रहे थे और इन्हें बच्चों के ऊपर कहानियां और किताबें लिखने का काफी शौक था। इन्होंने अभी ही अपना नया घर शिफ्ट किया था और इनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था मार्शला। मार्शला की उम्र लगभग 13 वर्ष थी। एक दिन क्या होता है कि जब मार्शला अपने घर में खेलती रहती है तो वो खेलते खेलते अपने घर के बैकयार्ड में चली जाती है। बैकयार्ड में काफी सामान फैला हुआ रहता है और उस सामान में उसे एक गुड़िया मिलती है। तो जो उसके पिताजी रहते हैं, पहले आसपास काफी जगह पूछते हैं, पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि ये गुड़िया किसी की है क्या। जब सभी लोग मना कर देते कि ये उनकी नहीं है तो उसे घर में ले आते हैं और मार्शला को दे देते हैं। मार्शला उस गुड़िया के साथ काफी खेलती है और कई दिनों बाद तो ऐसा होता है कि मार्शला उस गुड़िया के साथ इतनी अटैच्ड हो जाती है कि वो उस गुड़िया से बातें करती है, उसे साथ में लेके सोती है और अपने हर काम में उस गुड़िया को अपने साथ ही रखती है। जब जॉनी उसका गुड़िया के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट देखते हैं तो उन्हें भी काफी फिक्र होती है, लेकिन फिर वो इस चीज को छोड़ देते हैं कि बच्ची है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद उसका अटैचमेंट कम हो जाए। लेकिन थोड़े दिनों बाद मार्शला की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मार्शला की मौत के पहले एक ऐसी घटना होती है जो काफी विचित्र होती है। उसकी मौत के पहले ये गुड़िया कहीं गायब हो जाती है। जॉनी उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, उसे बाहर ढूंढते हैं, उसे बैकयार्ड में ढूंढते हैं, लेकिन वो गुड़िया का कहीं अता पता होता ही नहीं है। काफी ढूंढने के बाद जब वो गुड़िया नहीं मिलती है और उसके बाद जब मार्शला की डेथ भी हो जाती है तो ये बात जॉनी को काफी हर्ट कर जाती है और इसके ऊपर वो एक बाकायदा बुक भी लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, जिसके कवर पेज पे वो इसी गुड़िया की फोटो लगाते हैं और ये कहानी काफी लोकप्रिय होती है। जॉनी जो किताब लिखते हैं उसमें सारी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से उन्हें गुड़िया मिली और वो गुड़िया उनकी बेटी की दोस्त बन गई और जब उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हुई उसके पहले ही वो गुड़िया गायब भी हो गई और वो मिली ही नहीं। जॉनी के द्वारा लिखी गई उस गुड़िया के बारे में कहानी काफी लोकप्रिय होती है और वो गुड़िया काफी मशहूर हो जाती है। उसके कई सालों बाद सन 1970 में एक लेडी किसी एंटीक शॉप में जाती है। उसकी बेटी जिसका नाम की डोना था, जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसका जन्मदिन था। तो उसकी जो माँ रहती है वो किसी एंटीक शॉप में जाती है यूं ही उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदने। उस एंटीक शॉप में काफी तरह के खिलौने होते हैं और कई डॉल्स भी होती है। वहां उससे मिलती है ये एनाबेल डॉल, जो कि बाकी गुड़ियाओं की तरह ही वहां स्टोर में रखी हुई होती है। लेकिन उसकी माँ जब इसे देखती है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और ये गुड़िया उसे बहुत पसंद आती है और वो इसे अपनी बेटी के लिए घर पे लेके आ जाती है और अपनी बेटी डोना को इस डॉल को गिफ्ट में दे देती है। डोना के हाथ में जब ये डॉल आती है तो वो भी इससे काफी अटैच्ड हो जाती है और इससे फ्रेंडशिप कर लेती है। डोना का भी इस गुड़िया के साथ इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि वो इस डॉल को हमेशा अपने पास ही रखती है। इसके साथ उठना, इसके साथ बैठना, इसके साथ खेलना, इसके साथ बात करना, ये गुड़िया डोना की लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद डोना को महसूस होता है
कि ये गुड़िया बात कर रही है, ये गुड़िया मूवमेंट कर रही है, ये गुड़िया कुछ कहना चाहती है। लेकिन डोना इस बात को अवॉइड कर देती है। वो देखती है कि ये गुड़िया को जब वो कहीं रख के जाती है तो वो उसे वहां मिलती ही नहीं है। कभी वो दूसरे कमरे में मिलती है, कभी पलंग के नीचे मिलती है, कभी पलंग के ऊपर मिलती है। वो ये सोचती है कि हो सकता है कि ये उसका भ्रम हो, और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। डोना हर बार यह सोचकर उस बात को अवॉइड कर देती है कि हो सकता है कि वो इस गुड़िया से इतनी ज्यादा जुड़ गई है कि उसे ऐसा लगता है कि इसमें जान आ गई, तो ये गुड़िया हर जगह मूवमेंट करती है। इस बात को एक बार डोना ने ध्यान में रखा और उसे याद करके एक कमरे में बंद करके वो अपने कॉलेज चली गई। और जब वो कॉलेज से अपने घर आई तो वो क्या देखती है कि ये गुड़िया कमरे से बाहर सीढ़ियों पे पड़ी हुई है। डोना ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। इतने समय से जिस गुड़िया से उसका बहुत ज्यादा लगाव था और उस गुड़िया को वो अपनी फ्रेंड समझती थी, इस बार डोना को थोड़ा सा उस गुड़िया से डर लगा। वो ये सोच के घबरा गई कि ये गुड़िया बाहर कैसे आई, इसे तो मैंने लॉक में रखा था। डॉल की इन अजीब अजीब हरकतों को देखकर डोना भी डरने लगी थी और उसने ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की। डोना ने ये सारी बातें जब अपने दोस्तों के साथ शेयर की तो उसके दोस्त भी काफी डर गए। डोना के इन्हीं दोस्तों में से उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था लू। वो भी डोना के घर काफी आया जाया करती थी, लेकिन उसे हमेशा इस डॉल से डर लगता था। वो इस डॉल को देखकर घबरा जाती थी और वो डोना को हमेशा कहती थी कि तुम इसे कहीं छोड़ाओ, इसे कहीं दे आओ, ये डॉल मुझे सही नहीं लगती है। लेकिन डोना का उस डॉल से इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उसने कभी लू की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन का समय है जब लू डोना के घर आई हुई थी, तो लू को डोना के रूम से बहुत ज्यादा जोर के चीखने की आवाज आती है। जब लू डोना के रूम में जाती है तो वहां कोई होता ही नहीं है, वहां रहती है केवल एनाबेल। लू उस डॉल को देखती है और फिर एक बार वापस से डोना के कमरे से जोर के चीखने की आवाज आती है और वो आवाज लू की रहती है। लू के चीखने की आवाज सुनकर डोना दौड़ के अपने कमरे में जाती है। वो देखती है कि लू वहां नीचे पड़ी हुई है और उसके शरीर पर 5-7 जख्म है और उस कमरे में कोई भी नहीं है, केवल वो डॉल थी। लेकिन लू वहां बेहोश हो चुकी थी। डोना उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है और जब उसे होश आता है तो वो ये बताती है कि उसके ऊपर जो हमला किया था वो एनाबेल ने किया था और बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से वो 1 से 1.5 दिन में ठीक भी हो जाती है। लू की ये बात सुनकर डोना और उसके घर वाले काफी घबरा जाते हैं और फिर वो संपर्क करते हैं चर्च के पादरी से। और चर्च के जो पादरी वहां आते हैं और उस डॉल को देखते हैं और उस डॉल को देखने के बाद जो पादरी होते हैं वो बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो डॉल है ये अभिशापित है और इसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। जो पादरी होते हैं वो अपने से बड़े पादरी को इस बात के बारे में बताते हैं और जब चर्च के सीनियर फादर कुक वहां आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि तुम किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाओ और वो बुलाते हैं अमेरिका के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो कि एक हस्बैंड वाइफ थे और उस समय उस दौर में उनकी काफी चर्चा थी। जो भी उस समय के पैरानॉर्मल केसेस होते थे वो बहुत ही बखूबी उनको सॉल्व करना जानते थे। एडमन और लॉरेन दोनों हस्बैंड वाइफ जब वहां पहुंचते हैं और वो उस डॉल को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें 7 दिन का समय चाहिएगा इसे एग्जामिन करने के लिए। 7 दिन तक उस गुड़िया पर नजर रखने के बाद एडमन और लॉरेन दोनों इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा है और ये आत्मा एक शरीर पाने के लिए यहाँ आई है और उसे डोना के शरीर में प्रवेश करना है। उनकी ये बात सुनकर डोना और उसकी मम्मी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि इस गुड़िया को हमें अपने साथ ले जाना पड़ेगा और उसके बाद हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। उनकी ये बात सुनकर डोना और उसकी मदर वो गुड़िया उन्हें सौंप देते हैं और वो अपनी कार में उस गुड़िया को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी में खराबी आना चालू हो जाती है। न गाड़ी का ब्रेक लगता है, न गाड़ी का इंजन सही तरीके से काम करता है और गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब अपनी कार की ये स्थिति वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सब किया धरा इस गुड़िया का ही है और
वो गाड़ी सीधे जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन वो दोनों घबराते नहीं क्योंकि उन्हें इस चीज में महारत हासिल थी। वो पवित्र जल निकालते हैं और मंत्रों की शक्ति से उस गुड़िया को वहीं शांत कर देते हैं और उसे ले जाकर अपने ऑफिस में रख देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब वो गुड़िया वापस एक्टिव होती है तो वो क्या देखते हैं कि वो बार बार उनके ऑफिस में अपनी जगह बदल रही है। कभी वो ऑफिस के अंदर अलमारी के ऊपर उन्हें मिलती, कभी कुर्सी के ऊपर और कभी कभी तो बाहर सीढ़ियों पे। ये सब देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि ये गुड़िया वापस डोना के घर पहुंच जाए, और अगर ये डोना के घर पहुंच गई तो ये उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी और उसकी जान ले लेगी। काफी सोचने और समझने के बाद वो इसे अपने मंत्रों की शक्ति से और जो चर्च के फादर होते हैं उनकी सहायता से इसको एक लोहे की पेटी में कैद करते हैं, जिसे अभिमंत्रित किया जाता है और जिसे इस तरीके से बनाया जाता है, जिसे इस तरीके से मंत्रों से कवर किया जाता है कि वो गुड़िया उस पेटी से बाहर नहीं आ पाए। आज भी ये गुड़िया उन दोनों का एक पर्सनल म्यूजियम है जिसका नाम है ओकलक। उसमें कांच के पेटी में कैद है और उसके ऊपर चेतावनी लिखी है कि इस पेटी के पास जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करें, ये खतरनाक हो सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब इसे उस म्यूजियम में रखा गया और वहां इसे बंद कर दिया गया, उसके बाद भी इस गुड़िया ने एक व्यक्ति की जान ले ली। बताया जाता है कि एक कपल वहां उस म्यूजियम में घूमने आया था और वो जो लड़की के साथ लड़का था वो बार बार इस गुड़िया को चैलेंज कर रहा था कि तुम बाहर आके दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारे में ताकत है तो मुझसे बदला दे के दिखाओ, मुझसे लड़के दिखाओ। ऐसा करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों का एक भयानक एक्सीडेंट होता है। जो लड़का उस गुड़िया को चैलेंज कर रहा होता है उसकी मृत्यु वहीं स्पॉट पे हो जाती है और जो लड़की होती है वो साल भर तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि जब वो दोनों वहां म्यूजियम में गए थे तो इसके साथ वाले जो लड़का है उसने उस गुड़िया को चैलेंज किया था। तो ये थी एनाबेल की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।